जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी के चैनल में, गुरु जी पा ब्लेसिंग्स चैनल में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले सब मंत्र जाप करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सारी प्यारी संगत गुरु जी की मेहर से बहुत खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी आइए सब लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी, आप लोग सब कैसे हैं? और गुरुजी की मेहर से आई होप कि सब अच्छे, लाइफ में सबके साथ अच्छा हो रहा होगा। और मेरी अरदास गुरु जी से ये रहेगी कि इस दुनिया में सब खुश रहें और बस सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आती भी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बगैर तो इंसान की लाइफ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है वो। तो आप सभी के जिंदगी में जो भी दिक्कतें आए संगत जी, वो गुरु जी हाथ पकड़ के सबको पार करवा दें। किसी को वो दुख ना हो, क्योंकि लोगों ने बहुत दुख झेले हुए हैं संगत जी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लाइफ में आप किसी को कितना भी किसी के लिए करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है, चाहे वो फैमिली है, कोई पर्सन है, कोई भी है, डिवोटी रहते हैं, तब भी आपको लाइफ में बहुत रोना पड़ता है बदले में। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अपने कर्म होते हैं। ये चीज़ भी गुरुजी ने बता दी कि कहीं ना कहीं वो तेरे कर्म, खुद के कर्म हैं। तो फिर भी गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे कि गुरु पा जो हैं, आप सभी को पता है 90% वो अपने पास ले लेते हैं, लेकिन 10% भी वो हमारा हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं। वरना संगत जी, आप सभी को पता है कि वो 10% भी हमारे इंसान के बस की नहीं है कि वो 10% भी हम भोग पाएं उस दर्द को। तो संगत जी, आज का मैं मंत्र जाप मैंने अभी तो मंत्र जाप मैंने करा है और सत्संग में शुरू करती हूँ, जो गुरु जी की ही देन है। सारे सत्संग गुरु जी की वजह से ही है सबके लाइफ में। तो आइए गुरु जी का नाम लेके मैं आज का अपना सत्संग अब इस पे सुनाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी, अभी कुछ 2-3 महीने पहले संगत जी मैंने गुरु जी के लिए बनाया था कड़ा प्रसाद। और वो मैंने मतलब जैसे कुछ मुझे गुरु जी की आज्ञा भी थी कि मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना, और उनको मुझे किसी चीज़ के लिए थैंक यू भी बोलना था। तो मैंने कहा गुरु जी कड़ा प्रसाद मैं बनाऊंगी, ठीक है संगत जी। और मैंने आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैंने व्लॉगिंग भी की थी कड़ा प्रसाद की। तो होता क्या है कि संगत जी, जब मैंने गुरु जी के लिए भोग प्रसाद बनाया तो वो ना मेरे से थोड़ा ओवर कुक हो गया था। मीन्स कि थोड़ा सा ना वो मेरे से जल गया था। जला हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि जला हुआ तो मैं गुरु जी को नहीं खिलाऊंगी, लेकिन थोड़ा ओवर कुक हो गया था, ठीक है। कड़ा प्रसाद मैंने बनाया, बड़े मन से मैंने बनाया गुरु जी के लिए। उसके बाद क्या होता है कि मैंने गुरुजी को उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला। मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, आप शायद कि ये कड़ा प्रसाद जो है ना थोड़ा सा ये ओवर कुक हो गया है, तो मैं उसके लिए आपसे सच्ची सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे परम पिता हैं। जैसे हम अपने घर के किसी सदस्य को, अपने माँ बाप को कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं, या मतलब गलत कह रही हूँ सॉरी, मतलब कोई भी जली हुई या इस तरह की चीज़ हम नहीं खिला सकते। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी मुझे सच में क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से ये प्रसाद मैंने बड़े मन से बनाया, लेकिन शायद मेरे से वो था कि ओवर कुक हो गया। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी। और गुरुजी को फिर, क्योंकि गुरुजी के नाम का था, मैंने गुरुजी का नाम से बनाया था, तो मैं फेंक नहीं सकती थी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप बहुत थोड़ा सा उसको खा लीजिएगा, बस उसको चख लीजिएगा, बाकी बाकी हम लोग खा लेंगे उसको, आप ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि वो ओवर कुक हो गया था। आप बस भोग लगा देंगे तो वो प्रसाद भी बहुत अमृत बन जाएगा, ठीक है। माफ़ी मांगते हुए संगत जी मैंने गुरु जी का वो प्रसाद भोग लगाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खाया, परिवार वालों ने। और गुरु जी से मैंने बहुत माफ़ी मांगी कि थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ कि वो ज़्यादा ओवर कुक बन गया। तो संगत जी, होता क्या है कि
सडनली 2 से 3 दिन बाद ही, ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद ही जब मैंने कड़ा प्रसाद रेडी किया, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद ही संगत जी यूट्यूब पे एकदम से मैसेज आता है, क्लिक होता है। मैंने कोई सर्च नहीं किया था, बस एकदम से मैसेज मेरे सामने आता है, जैसे यूट्यूब पे आता है कि पुत्र कड़ा प्रसाद इस तरीके से बनाया कर। तो आप बिलीव करेंगे कि गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी को सब पता है कि मतलब मेरे बच्चे मेरे से बात करते हैं, चाहे माफी मांग रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, गुरुजी को सब पता है संगत जी। मेरे पास 2-3 दिन के अंदर ही पता नहीं, मैं मेट्रो में थी, ऑफिस में, ये मुझे याद नहीं है, तो मैंने जैसी मतलब अपना मोबाइल लिया, यूट्यूब ऑन किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो मैसेज मेरे पास यूट्यूब पे वो वीडियो आ गई कि, और नीचे लिखा भी था कि पुत्र कड़ा प्रसाद ऐसे बना, इस तरीके से बना। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और फिर मैंने संगत जी वो वीडियो पूरी देखी, उसी टाइम देखी, और मैंने उसको ढंग से देखा, 2-3 बार देखा, और मैंने उसको सेव भी किया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी गुरुजी के लिए प्रसाद, तो मैं वही देख के बनाऊंगी कि वो आंटी जी ने कैसे सिखाया है। और उन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया, जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि जैसे वो है ना कि गुरुजी उनके मुंह से निकलवा रहे हो कि अभी तो तूने थोड़ा सा उसको ओवर कुक कर दिया है ना, अब इस तरीके से बना और सही तरीके से बना और अच्छा बनेगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी को संगत जी सब कुछ पता है, हम उसके स्वरूप से बात करते हैं, हम उनके स्वरूप को कुछ बोलते हैं, हम उनसे लड़ते भी हैं, क्योंकि पता है संगत जी, मैंने बहुत से पुराने संगत हो चाहे नई संगत हो, पुरानी नई तो कोई भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में थी, या जो अब हम लोग जुड़े हैं कुछ साल पहले या कुछ 1 साल पहले, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी की कोई भी संगत हो, तो मैंने सुना है कि हम गुरुजी से कई बार ना उनसे मीठी वाली प्यार वाली लड़ाई भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परमपिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी मम्मी हैं, तो इसलिए हम उनसे झगड़ा भी करते हैं, बट वो प्यार वाला होता है, ठीक है। तो बिल्कुल संगत जी, गुरुजी हम उनसे जब भी बात करते हैं उनके स्वरूप से, तो वो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी संगत जी कि मैंने जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और कैसे गुरुजी ने मेरे को विदिन 2 to 3 डेज के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरे को ये मैसेज क्लिक किया, इस तरीके से मेरा कड़ा प्रसाद बना, इस तरीके से भोग का प्रसाद तैयार कर। तो बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना बोला जाए उतना कम लगता है, चाहे पूरे दिन में आप 1000 बार बोल देंगे तब भी लगेगा गुरुजी और शुक्राना निकलना है ज़बान से, और शुक्राना बोलना है आपको। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ने तो बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं संगत जी, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करे हैं लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट करी है उन्होंने, नेचर में इम्प्रूवमेंट करा है, ठीक है। वो जो भी परसेंट रह गया है, जितना भी रह गया है कि जो गुस्से वाला था, बेसब्रा वाला था, जो भी था, वो गुरुजी ने इतना लाइट कर दिया है संगत जी, और मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुजी एक दिन उस चीज़ को भी बिल्कुल हटा देंगे अंदर से। तो मैं आपको एक दिल की बात बताती हूँ संगत जी कि पता है, मैं जब भी देखिए, हम लोग इंसान हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। तो मेरे को ना अंदर से खुद ही आपको आवाज़ आ जाएगी, मुझे भी अंदर से आवाज़ आती है कि अगर तू ऐसा करती है या तू किसी को ऐसा बोलती है तो देख ले गुरुजी देख रहे हैं तुझे। मतलब मेरे अंदर ना ये डर रहता है, डर भी क्या बोलूंगी भाई, मैंने उनको अगर अपना पिता माना है, गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरा पिता, मैं तेरा गुरुपा, भगवान तो मैं हूं ही, वो तो मैं सब देख ही रहा हूं, तो तू अपने पिता की नजरों से कैसे बच सकती है। तो इसलिए संगत जी, मेरे
अंदर जब भी कुछ मैं किसी को, मान लीजिए मैं गलत भी बोल भी देती हूँ, ऐसा नहीं कहूंगी कि हम इंसानी उसमें पैदा हुए हैं, तो कभी कभार लोग गुस्सा दिलवा देते हैं तो उनको बोल देती हूँ, लेकिन मैं गंदे तरीके से फिर भी नहीं बोलती। जो शब्द मेरे बरसों पहले होते थे वो अब नहीं होते, बहुत हल्के और नर्मता से मैं बोलती हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में हो जाती हूँ। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी को क्षमा बोलती हूँ। गुरुजी, मैंने बोला शायद उसको बुरा लगा होगा, या कोई भी है लाइफ में आपकी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं केवल उस इंसान से भी क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, उसको भी बुरा लगा होगा, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में। तो यही है संगत जी कि अगर मैं कुछ करने जाती हूँ ना, तो मुझे अंदर से ये एहसास जरूर होता है कि कोई देखे ना देखे, लेकिन तुझे गुरुजी देख रहे हैं, इस चीज का तू ध्यान रखियो। तो मेरे अंदर ये रहता है संगत जी कि कोई देखे ना देखे, बट हमारे गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के गलत काम कोई करना है, बहुत सोच समझ के गलत किसी को बोलना है। ये तो बोलना ही नहीं है कि हमें कुछ गलत राह पकड़नी है या हमें किसी को गलत बोलना है, क्योंकि गुरुजी एक बार नहीं है, गुरुजी हमेशा कहा करते थे, आज भी ये चीज है कि गलत हमारे साथ कोई भी करे, बोले, बकवास करे, जितना भी गलत बोले, गुरुजी जब सब देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसको भी देख रहे हैं जो हमारे साथ गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी वे में कर रहा है। गुरुजी को बोलना है, गुरुजी आपने देखा है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, आप देखिए अब उसको कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, बस ये हमें करना है। क्योंकि संगत जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो सोच के मेरे को दुख भी लगता है थोड़ा सा, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि गुरुजी का सिर्फ स्वरूप घर में लगा दिया, या आप 10 बार बड़े मंदिर चले गए, या पूरा दिन गुरुजी का आप नाम जप रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप गुरुजी वाले हो गए। कहने का मतलब मेरा बस ये, और ये चीजें मैंने और भी ओल्ड संगत से भी सुना है संगत जी, आप भी इस चीज से एग्री करते होंगे कि गुरुजी को मानने का मतलब स्वरूप घर में रखना, या उनका ब्रेसलेट पहन लेना, या बड़े मंदिर 10 बार चले जाना नहीं है। आप जब उनकी बातें ही नहीं मान रहे, हम वो चीजें अप्लाई नहीं कर रहे अपने अंदर जो गुरुजी हमेशा चाहते थे और चाहते हैं कि मेरी संगत अच्छी बने, मेरी संगत एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ बन के रहे, वो जब लोग कर ही नहीं रहे और अंधविश्वासों में केवल हम पड़ जाते हैं, यहाँ भागना वहां जाना। गुरुजी ने मना किया हुआ है कि यहाँ मत पूछो, वो मत पूछो, तो भी संगत पूछती है, ठीक है। या 10 कई बार वो अंगूठियां भी मैंने लोगों को देखा है पहने हुए, और तब भी वो बोलते हैं कि हमारे तो घर में गुरुजी का स्वरूप लगा है। ऐसे मेरे जानकार में भी कुछ लोग हैं, तभी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। तो इसलिए अंधविश्वास की तरफ तो हरगिज नहीं जाना, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज मानती हूँ संगत जी कि देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली 1-2 लास्ट वीडियो में भी, जो आजकल टोटका बहुत चला हुआ है, यू नो ब्लैक मैजिक, गुरुजी कितने मैसेजेस भी सुनाते हैं, इंडिकेशंस देते हैं और उससे बचाव भी करते हैं। तो संगत जी, आपको भी पता है कि गुरुजी को हर चीज पता होती है कि मेरे बच्चे के ऊपर कौन क्या करवा रहा है, क्या हो रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन उस बुराई को आप इतना ऊंचा क्यों उठा रहे हैं कि आप गुरुजी को भूल रहे हैं। ऐसे मेरे जानकार में लोग हैं, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी घर में लगाया हुआ है, मानते भी हैं, ठीक है, कहते हैं कि नहीं गुरुजी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए बड़े हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में बैठा क्या हुआ है कि अगर वो कुछ बता देगा तो हम ये पूजा कर लेंगे, वो कुछ बता देगा तो उसकी ये तोड़ हो जाएगी। मैं तो यही बोलती हूँ कि सब कुछ आप एक तरफ रखिए और बस गुरुजी का नाम लीजिए। आपको गुरुजी नहीं बचा पाए तो दुनिया में कोई बचा ही नहीं सकता, इस चीज का ध्यान में रखना। वो कहते हैं ना कि इस दर पे नहीं मिला तो पूरी दुनिया घूम लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगी वो चीज। तो वही चीज है संगत जी कि अगर गुरुजी नहीं बचा पाए तो और दुनिया में कोई हमें नहीं बचा सकता, तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं है। तो हमारे गुरुजी शिव नहीं है, महाशिव तभी उनको कहलाया जाता है, जो सारे दुखों को हरने वाले होते हैं, अपने बच्चों को सुख देने वाले होते हैं, और अपने बच्चों को गुरुजी कभी कुछ होने नहीं देंगे। तो जो भी
लोग हैं, जो भी संगत है, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी पे विश्वास रखिए। अगर कोई बुरा हमारे साथ कर भी रहा है, मैं तो कहती हूँ असीम तक वो बुरा हमारे साथ कर रहा है कि इसका ये बिगड़ जाए, ये हो जाए, आप गुरु जी से प्यार करते हैं, वो आपसे दुगना नहीं, चौगना नहीं, 10 गुना आपसे प्यार करते हैं। आप गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी जिंदगी आपने दे रखी है, आपकी जिंदगी है, अब इसको अच्छे से निकलवाइए या कैसे निकलवाइए वो आप देखिए। हमारे सर पे जो भी कोई कर रहा है, जो भी करवा रहा है, हमारा बुरा कर रहा है, उसको आप देखो। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि हम चाहे ब्लैक मैजिक करें या किसी को वैसे हर्ट करें या कुछ भी लाइफ में करें, अगर इन शॉर्ट आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो कभी ना कभी घूम फिर के आपके पास आएगा और इतने गंदे तरीके से आता है संगत जी कि उसकी सोच भी हम इंसान नहीं लगा सकते कि जब हमारे ऊपर वो सर पे पड़ेगी तो कैसा लगेगा। और वो बहुत गंदे तरीके से रिटर्न होकर आता है। चाहे आप कुछ भी लगा दीजिए लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों में आप किसी का भी दिल दुखाएंगे, वो बहुत गंदे तरीके से लौट कर आता है। तो संगत जी बस गुरु जी को बिलीव रखिए, गुरु जी से कभी मत मांगिएगा, उनसे उनको मानिएगा, ठीक है। लोग आज भी कहते हैं कि अब भगवान से नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे। आप मांगिए, बट उनसे वो चीज़ें मांगे ना जो मांगने वाली होती हैं। ये थोड़ा मांगेंगे कि नहीं हमारा जो पता नहीं अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो गुरुजी हमेशा, गुरुजी कभी आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको देंगे वो चीज भी। लेकिन वो कहते थे मेरे से मांगो मत, मैं विवश हो जाता हूँ देने के लिए, और फिर तो वो होती है टेम्परेरी। गुरुजी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते संगत जी, इसलिए कहते हैं कि मांगो मत, मैं दे दूंगा लेकिन वो वापिस भी ले लूंगा। अब चाहे आप घर मांग लो, चाहे गाड़ी मांग लो, चाहे आप जिसके साथ रिलेशन में उससे शादी करा दो, इसको हमारी लाइफ में भेज दो, ये सब चीजें मत मांगिए, मत मांगिए बिल्कुल भी। क्योंकि गुरुजी ने इससे 10 गुना ऊपर हमारे लिए सोच रखा है, और वहां तक नहीं सोच रखा है जहां तक शायद जो हमारी किस्मत में भी नहीं है ना, वो भी दे देंगे। और इतना बेहतरीन देंगे कि वो परमानेंट होगा, वो आपसे जिंदगी में कभी कोई ले नहीं पाएगा। तो संगत जी प्लीज गुरुजी को मानिए, अंधविश्वासों में मत पड़िए, जो भी गलत कर रहा है गुरुजी पे छोड़ दीजिए और उनसे कहिए गुरुजी अब आप देखो, जिंदगी आपकी तो आपने देखना है, बस बात गुरुजी, बात खत्म, बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। तो संगत जी आज का मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। आइए हम सब मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद इसको विराम देते हैं सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सारी प्यारी संगत हमेशा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुरुजी की मेहर से आप सब लोग खुश रहिए, और गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए बिल्कुल भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। शायद गुरुजी कब किस संगत सत्संग से कौन से संगत को अपना मैसेज पहुंचवाएं, बस यही आपसे मेरी अरदास है, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।